जमीनी विवाद के कारण फैंटेसिया वाटर पार्क के पास दो पक्षों अतुल उपाध्याय और अभिजीत उपाध्याय के बीच विवाद हुआ। देखते ही देखते ये विवाद खूनी संघर्ष के बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें दोनों पक्षों से एक एक लोग घायल हुए हैं। 2 राउंड गोली भी चली। शिवपुर पुलिस को 2 खोखा घटनास्थल से बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार रिंग रोड के किनारे अजीत उपाध्याय और अतुल उपाध्याय और उनके परिवार की पुश्तैनी जमीन, इसी जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों भागों में विवाद चल रहा है। इसी जमीन को लेकर इन लोगों का अपने चाचा के लड़कियों के साथ भी कानूनी विवाद चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अतुल उपाध्याय और उनके बेटे रविकांत उपाध्याय उक्त जमीन पर बाउंड्री करने पहुंचे थे। इसी दौरान उनके छोटे भाई अजीत उपाध्याय, जो अधिवक्ता के साथ नागा बाबा मंदिर के पास इनका एक विद्यालय भी संचालित होता है, बेटे अभिजीत उपाध्याय मौके पर पहुंचे। बाउंड्री करने न करने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया। आपसी झगड़े में रविकांत के कलाई में चोट लगी है, वहीं दूसरी तरफ अभिजीत उपाध्याय के सर में भी चोट लगी है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार फिलहाल मामला नियंत्रण में है। गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात है। अभी तक दोनों तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुआ है। वाराणसी से ऋषभ उपाध्याय की रिपोर्ट। हमारा नाम अभिजीत उपाध्याय है। क्या मामला परिवार का था, जिसमें कि ज़मीन का मामला था। हाई कोर्ट से स्टे लगी हुई थी उस ज़मीन में, और उस ज़मीन में कोई नवनिर्माणित काम नहीं हो सकता है। फिर भी सबके मना करने के और हाई कोर्ट के विरोध जाके हमारे बड़े पिताजी ने उस पर ईंटा गिरवाया और नया काम करवाने की कोशिश की। और पिछले कुछ मतलब 2-3 महीने पहले उन्होंने एक जगह और कुछ काम करवाया कंस्ट्रक्शन का। फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब कल ये हुआ था कि हम लोगों ने पुलिस में एप्लीकेशन दिया इस चीज़ को भी, चांदमारी चौकी पे। इंस्पेक्टर ने बोला कि मतलब शुरू में 112 आई, मतलब वो तुरंत आए। फिर इंस्पेक्टर से बात हुआ तो इंस्पेक्टर ने बोला आप भी वकील हैं, वो भी वकील है, आप लोग समझ लीजिएगा। थोड़ा सा उसमें ये हुआ। उसके बाद नई चीज़ ये हुई कि आज सुबह मैं जब जा रहा था उधर अपने प्लाट की तरफ से, तो ये लोग 60-70 लोग थे वहाँ, 60-70-80 जो भी लोग थे, ये लोग थे। तो इन्होंने क्या किया कि हमें अचानक से मतलब हम लोगों ने मतलब मना किया, मतलब वो काम लगवाने वाले थे। तो हम लोगों ने मैंने मना किया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, मतलब क्यों कर रहे हैं। तो मैंने एकदम बोला ऐसे डायरेक्ट कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने ऊंची आवाज़ में माँ बहन की मुझे गाली थी और मुझे मेरा शर्ट वर्ट फाड़ दिया, मेरा बटन वटन टूट गया, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद मेरे को मतलब 3-4 थप्पड़ मारे, सीने पे भी मारे। और उसके बाद मेरे को मतलब लगातार उन लोगों ने, सब लोगों ने मारा। और यहाँ पे मेरे को चोट लग गई, ये पूरा फट गया है। और ये पूरा डंडे से मतलब शीशे के रॉड से चोट लगा है इस पर, तो हमारा पूरा से फट गया है। उसके बाद भी उन लोगों का मन नहीं भरा, तो वो लोग हॉस्पिटल के अंदर आके पिताजी से मेरे बहस किया उन्होंने। और ये घटना के दौरान गोली चलने का मामला आया है, उसमें आप लोगों को उसका क्या? हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम अकेले, बिना, मेरी गलती यही थी बस कि मैं बिना पिताजी को बताए चला गया था। और मैं वहाँ गया और मेरे को जब ईंटा लगा, मतलब हमारे पास फ़ोटो वीडियो पूरा है हमारे पास, जब ईंटा लगा तो मैं ज़मीन पे पड़ गया था। उसके बाद क्या हुआ, कब क्या हुआ, मुझे कोई उसकी जानकारी नहीं है। नहीं, हमारी तरफ से कोई नहीं था। बस हमने यही गलती की थी कि हमने अपने बिना पिताजी को बताए मैं चला गया था। मेरी यही बहुत बड़ी गलती थी। मैंने किसी को बताया होता तो क्या पता मेरे पिताजी ने इस चीज़ को मना किया होता कि ये सब मत करो, जो भी होगा। मैं अकेले गया, सोचा कि परिवार के लोग हैं, क्या पता बोलने पे मान जाए, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ये गलत किया। अब मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि मुझे न्याय मिले। आज दिनांक 19/6/2026 को करीब सुबह 11:30 बजे थाना शिवपुर अंतर्गत 2 सगे भाई अतुल उपाध्याय व अजीत उपाध्याय के मध्य जमीनी कब्जेदारी को लेकर वाद विवाद हुआ और दोनों ही पक्षों में बीच मारपीट हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना शिवपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल हेतु रवाना किया गया। द्वितीय पक्ष पर यह भी आरोप है कि उनके द्वारा मौके पर फायरिंग की गई और वहां से 2 अदद खाली खोखे प्राप्त हुए। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और तहरीर प्राप्त होते ही आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।